हेलो एवरीवन, क्लास फिफ्थ मैथ्स आइकन एक्सरसाइज 8.6 क्वेश्चन नंबर 1। टिक द पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। यानी दिए गए क्वेश्चंस में जो भी लाइंस दी गई हैं उन दिए गए पेयर ऑफ लाइन में से पैरेलल लाइंस को आपको टिक करना है। जैसे ए दिया गया है, इसमें दो लाइंस दी गई हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे ही आप इनको एक्सटेंड करेंगे, यानी इसको इधर बढ़ाने का प्रयास करेंगे, इसको इधर बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करेंगे, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये पैरेलल लाइंस नहीं है। यहाँ पर बी दिया गया है, जस्ट अपोजिट लाइंस है, एक है वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल है। तो ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट अवश्य करेंगी। तो ये भी पैरेलल लाइंस नहीं है। और आपको पैरेलल लाइंस के बारे में बताया जाता है कि वे दोनों लाइंस, वे दोनों रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो यहाँ भी इंटरसेक्शन पॉइंट हो सकता है, तो ये भी पैरेलल लाइंस नहीं है। सी दिया गया है, ये दोनों लाइन दी गई हैं जिनमें आपको ये दिखाया गया है कि जैसे ही आप इसको एक्सटेंड करेंगे दोनों लाइंस को, तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये भी पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस नहीं है। डी दिया गया है, ये दोनों दिखाई गई लाइनें जो हैं ये दर्शाती हैं कि ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस है, पैरेलल लाइंस नहीं है, जो कि एक दूसरे को क्या किए हैं, इंटरसेक्ट किए हैं। ई दिया गया है, दो लाइंस हैं, इन दोनों को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कभी भी एक्सटेंड करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो इसे हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। और ई को हम क्या करेंगे, टिक कर देंगे, जबकि क्वेश्चन में हमसे पैरेलल लाइंस के बारे में ही पूछा गया है। एफ भी दिया गया है, जो पेयर ऑफ लाइंस हैं इनको जब भी एक्सटेंड करेंगे राइट या लेफ्ट, तो ये देखने से महसूस हो रहा है कि इन दोनों के बीच इक्वल डिस्टेंस है। और जब भी हम इन्हें एक्सटेंड करेंगे राइट और लेफ्ट, तो इनके बीच कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा, तो ये भी क्या होगा, पैरेलल लाइंस के रूप में काउंट की जाएंगी। तो एफ को टिक कर देंगे। तो दो टर्म ई और एफ दोनों ही पेयर ऑफ लाइंस जो होंगी वो पैरेलल लाइंस होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, टिक द परपेंडिकुलर लाइंस। तो परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में आपको बताया गया है, आप पेयर ऑफ लाइंस की वीडियो अवश्य देखिएगा, जिसमें आपको ये बताया गया है कि वे दोनों लाइंस जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने के साथ साथ 90 डिग्री का एंगल फ्रेम करती हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं। ए में आपको दिखाया गया कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट की हैं और इंटरसेक्ट करने के साथ साथ एक दूसरे पर एकदम सीधी रेखा पे हैं, तो ये सीधा सीधा 90 डिग्री का एंगल फ्रेम कर रही हैं, तो ये दोनों क्या हो गई, परपेंडिकुलर लाइंस हैं, तो इनको हम टिक कर देंगे। बी जो है ये पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आएगा, इनको हम नहीं टिक करेंगे क्योंकि हमें केवल परपेंडिकुलर लाइन के बारे में बात करनी है। सी दिया गया है, दो लाइनें हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी और सीधी हैं, एक है वर्टिकली और एक है हॉरिजॉन्टली, जिनके बीच 90 डिग्री का एंगल फ्रेम होगा, तो ये भी परपेंडिकुलर लाइंस के रूप में काउंट की जाएंगी। डी इंटरसेक्टिंग लाइन है, और इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती हैं यहाँ पे आपको बताया गया कि इनके बीच 90 डिग्री का एंगल फ्रेम नहीं हो रहा है, तो ये पैरेलल लाइंस नहीं है। ई भी यदि हम एक्सटेंड करते हैं राइट और लेफ्ट, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, फिर भी 90 डिग्री का एंगल फ्रेम नहीं करेंगी, तो ये भी परपेंडिकुलर लाइंस नहीं है। और एफ तो ऑलरेडी आपको दिखाया गया कि ये पैरेलल लाइंस हैं, ये परपेंडिकुलर लाइंस नहीं है। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।